श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। एक बड़ा भोला सा भक्त, कई बार आपने कई रामायण के मर्मज्ञ कथाकारों से वो प्रसंग सुना भी होगा, लेकिन मेरे प्रवचन के इस प्रसंग के अनुकूल बात है, इसलिए वो आपसे मैं निवेदन करूंगा। बड़ा सामान्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन किसी सुना उसने कि पाद सेवन, चरण सेवन, ये भी तो एक प्रकार की भक्ति है। बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि किसी की उपलब्धि तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उपलब्धि के पीछे उसकी कितनी प्रतीक्षा और तपश्चर्या है, इसको हम लोग नहीं देख पाते। जब स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता सबको दिखाई पड़ी। 12 बजे शंख ध्वनि हुई, मंगल गान हुए, आतिशबाजी छोड़ी गई और यह देश स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार की अंग्रेजों ने घोषणा की तो स्वतंत्रता आई, उसका सुख सबने देखा, लेकिन उस स्वतंत्रता को लाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए, उसमें से कुछ लोगों के नाम आ पाए और कुछ अनाम लोगों को हम जान ही नहीं पाए। वो स्वतंत्रता का सुख लाने के लिए 1857 में मेरठ की छावनी में एक बड़ा सामान्य सा सिपाही मंगल पांडे क्रांति करने के लिए जागृत हुआ और उसने सबको कहा कि नहीं, ये जीवन जीवन नहीं है जिसमें हमारी वाणी पर, अभिव्यक्ति पर, हमारे स्पंदन पर, हमारे चिंतन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे भोजन पर, हमारे इंगित पर और हमारे कहीं भी जाने आने पर रात दिन जो पहरा लगता है, वो स्वतंत्रता के बिना मिल नहीं सकता। 1857 में एक सामान्य से सिपाही ने एक मन में विचार किया कि पारतंत्र की बेड़ियों को नष्ट करना है, स्वतंत्रता के दिव्य सुख को प्राप्त करना है। कितनी प्रतीक्षा, कितना बलिदान, कितना श्रम, ये सब उसके बाद में उपलब्धि हुई। जिस केवट की बात हम सब लोग रामायण में पढ़ते हैं, उसने बहुत प्रतीक्षा की है और एक जन्म नहीं की है, कई जन्म तक की है। क्योंकि इस प्रसंग में एक जगह आता है, आपको पढ़ा होगा, आपने रामायण सब पाठ करने वाले लोग हैं अधिकांश बैठे हुए। जब केवट ने बहुत बात की तो भगवान थोड़ा हंसे, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, चितर जानकी लखन तन। लक्ष्मण की ओर, जानकी की ओर केवट के उस मधुर प्रेम संवाद को सुनने के बाद भगवान हंसे हैं दोनों की ओर देखकर। संभवतः आपने इसके पीछे पौराणिक आख्यान कभी श्रवण किया होगा। केवट की कितनी प्रतीक्षा है देखिए, तब उसको आज चरण सेवा मिले।